मारिया भी, सुभान अल्लाह, कैसा अल्लाह ने उनसे काम लिया है, कितनी खैर है उनमें माशाल्लाह। उनको वेलीफाई किया गया लिबरल्स की तरफ से। मतलब आई हैव टू कॉल आउट नेम्स, टाइटल्स। हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल तबका है, उनकी तस्वीरें शेयर हुई। शी वॉज स्टैंडिंग विद सम रिलेटिव्स, पता नहीं कौन थे बहरहाल, और नीचे वो अजीब व गरीब टॉन्टिंग कमेंट्स के लोग, मारिया बाजी स्टैंडिंग विद अ नामहरम, यानी शी इज़ द वन हु कॉल्स आउट फॉर मदीना की रियासत एंड शी इज़ द वन हु टॉक्स अबाउट मोरालिटी, बट लोग शी इज़ हैविंग फन विद अ नॉन महरम। मतलब मैं यार एक तो लैंग्वेज सुन के हैरान रह गया, फिर वो मुझे हंसी भी आई कि मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, कि एक खातून एक बहुत अच्छी कॉज को लेकर चल रही हैं, वो बात कर रही हैं बार बार कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपनी जनरेशन्स को तबाही से बचाना है। ये जो LGBTQ की वेव है, ट्रांसजेंडर का पूरा जो वो है बिल, उस पर बात कर रही हैं। गाज़ा पैलेस्टाइन पे वो बात कर रही हैं, लोगों को इंडोर्स कर रही हैं बॉयकॉट करो, और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि वाई डू आई बिलीव कि बॉयकॉट होना चाहिए। आप कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ गए। अखी मैं इसमें एक ऐड करूँगा बात। देखें, हर बंदा जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है ना, उससे बारे में एक हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मौलवी साहब है ना, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि जी उनके कैरेक्टर को इस बेसिस के ऊपर जज करना कि वो नमाजें 5 वक्त की पढ़ते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए उनकी जॉब है, सीधी सी बात है, नमाजें। सही है। क्योंकि वो जॉब दैट्स व्हाट ही डज फॉर द लिविंग, सीधी सी बात है। उनकी बेसिकली किस तरीके से आप जज करेंगे उनकी कैरेक्टर को, दूसरी चीज़ों से जज करेंगे। असल में हर बंदा ना एक अलग तबके से, एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा होता है, और हमारी ना एक्सपेक्टेशन उनसे वैसी होनी चाहिए। सही है। एंड्रयू टेट की मिसाल मैं आपको देता हूँ। एंड्रयू टेट के बारे में एक बंदे ने बात की कि जी देखें वो जो है ना, वो सिगार उसके हाथ में है, बताएंगे इस्लाम में हलाल है कि हराम है, ठीक है। इसी तरीके से उसने जो है ना वो निकर पहनी हुई है, तो उसकी जो है ना पर्दा तो जो है ना वो घुटनों तक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक उसकी आधी रान नजर आ रही होती है, या फिर इस तरीके के बाजू का तो उसने और भी बिल्कुल ही उसने अंडरवेयर टाइप पहना होता है, ठीक है। वो इसी तरीके से वो औरतों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह बैठा होता है, और भी गलत काम जो भी हैं। और जाहिर है, देखिए बात मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बंदा जो है, जो अगर कोई अच्छी खैर की बात कर रहा है, हम उससे वो वाली एक्सपेक्टेशन रखें ना कि वो अब इमाम काबा वाला कैरेक्टर हमारे सामने लेके आए, यार ये गलत एक्सपेक्टेशन है, सीधी सी बात है। इट डजंट मीन कि उसके वो वाले एक्शंस गलत नहीं है, वो एक्शंस गलत है। सही। देखें मारिया बी जो है, मारिया बाजी हमारी, अगर उन्होंने कोई गलत काम इस तरह का किया है, सही, अगर फॉर एग्जांपल, मुझे तो नहीं पता उसका, सही, हम उस एक्शन को कभी भी सही नहीं कह सकते, सही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार आप एक बंदे के कॉन्टेक्स्ट को देखो। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल यानी फॉर एग्जांपल मैं मारिया बी की मिसाल नहीं दे रहा, मैं किसी और मिसाल की देता हूं। कोई एक्टर है फॉर एग्जांपल, अब वो एक्टिंग में अगर वो कोई अच्छी बात कर रहा है, या फिर वो कुछ मॉरल वैल्यूज की बात करता है, यार ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये जो केन्यू रीव्स है, गालिबन केन्यू रीव्स है शायद, वो मैट्रिक्स का जो वो है, केन्यू रीव्स शायद उसका नाम है, ठीक है ना। तो वो जो बंदा है एक्टर, उसकी मैं पढ़ रहा था, किसी जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि यार उसके बारे में कि इज़ वेरी हम्बल, और वो जो है ना अपना पैसा वो ट्रैवल करता है, जो है ना वो ट्रेन्स के ऊपर सफ़र करता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरीज के अंदर नहीं ट्रैवल करता। यानी एक बड़ी मशहूर उसके बारे में बात, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि वो इस तरह की इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उसके अंदर एक खैर नजर आ रही थी, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट डजंट जस्टिफाई कि हो सकता है उसने बाकी गलत काम किए हो, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे वो ड्रग्स वगैरह करता हो, तो ठीक है यार, वो उससे जस्टिफाई नहीं होता वो बात। तो ये लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखें, कोई भी ऐसा भाई या बहन, वो किसी भी इंडस्ट्री में है, किसी बहुत जगहों पे, अगर वो कोई खैर का काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई अच्छी बात करता है, आप उससे वो वाली यानी गलत तो नहीं मैं कहूँगा, उससे उतनी हायर एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हैं आप? देखें हर बंदे से, एक मौलवी से, एक मैं और आप से, अल्लाह की भी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत बड़ी है। देखें अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो भी तुम्हारे ऊपर मुश्किलात आती हैं, वो तुम्हारे आमाल की वजह से आती हैं, और अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे इंसान ईमान के तकवे पर ऊपर आता है ना, अल्लाह की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा कम तकवे में है, वो जो बुरे काम है उसके लिए जायज हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अल्लाह ताला, एक आलिम से जब गलती होती है, उसकी पकड़ ज्यादा सख्त होती है, ऐसे ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन। एक तो उसके पास इल्म है, दूसरा ये कि उसका हालात ऐसे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, उसकी सोशलाइजेशन, उसका सोशल सर्कल ऐसा है जो उसको नेकी पर उभारता है। उसके बावजूद अगर वो बुराई का कर रहा है, उसके लिए बुराई मुश्किल है, उसके बावजूद वो बुराई कर रहा है तो पकड़ ज्यादा है, उसके लिए नेकी आसान है।
जैसे मैंने मौलवी साहब की मिसाल दी शुरू में एक मस्जिद के इमाम के लिए। अब एक बंदा जो बेचारा जिसके लिए नेकी करना मुश्किल तरीन काम है और वो बुराई के अंदर फंसा हुआ है किसी भी वजह से, अगेन वी आर नॉट जस्टिफाइंग दैट, आप समझें कि अल्लाह की एक्सपेक्टेशन उससे है कि वो इमाम काबा या इमामुल जो है ना मुहद्दिसीन या मुहद्दिसीन की तरह का उसका रवैया और एटीट्यूड आना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे रवैया नहीं रखते। हाँ, इसका मतलब अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये भी नहीं है उनके बुरे अमाल जस्टिफाई होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में ऐसे कॉन्टेक्स्ट से जो लोग आ रहे होते हैं, हमारा उसके बारे में शरीयत में रवैया क्या होना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको अहमियत देनी। अल्लाह के रसूल किया करते यार, सरदार आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अहमियत, सहाबा को बाज़ को तकलीफ होती थी कि अल्लाह के रसूल कहते थे अल्लाह के बंदो ये जिस कॉन्टेक्स्ट जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, इनको अप्रिसिएशन चाहिए ये वाली खैर, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अल्लाह जो छोटा मोटा खैर का काम कर रहे हैं ये भी उन्होंने छोड़ देना। बिल्कुल ठीक, आपको करना पड़ता है यार सीधे तरह। तो ये एक नेगेटिव ये अगर आपके अंदर देखें इखलास नहीं है तो आप इस तरह के काम करोगे, तो हम तो इस नीयत के साथ इनको अप्रिशिएट करते हैं। यानी देखें ना, आप लोग कहते हैं कि रिलीजियस लोग में बिगेट्री है और उनमें मिसोजिनी है, तो यहाँ पे मिसोजिनी नहीं है, आप एक औरत के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं। बिगेट्री आप में इस हद तक है कि आपसे वो उनकी पॉजिटिव चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। आपसे मौलवियों की पॉजिटिव देखें, आप जो कहते हैं कि मौलवी हमारे बारे में यानी उनको वो हर चीज नेगेटिव चीज़ को पकड़ते हैं, आप कौन सी पॉजिटिव चीज़ें आज तक मौलवियों की आपने बताई हैं? आप भी तो हर चीज़ को बेचारा वो कोई अच्छी बात भी कर रहा हो वो भी आपको हजम नहीं होती। एग्जैक्टली।